हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग स्टैटिक जीके जीएस का ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट 13 सॉल्व करेंगे और आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अपनी क्लास की हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। देखिए, भारत के पूर्व में कौन सा देश है, यानी कि भारत के पूर्व में, यानी कि देखिए ऐसे हम डायरेक्शन बनाते हैं। ये क्या है, ईस्ट वेस्ट, ये ऊपर क्या है नॉर्थ है और ये क्या है साउथ है। ठीक है, अब पूछ रहा है ईस्ट में, यानी कि भारत के इधर पूरब में कौन सा देश है। तो देखिए पूरब में कौन सा देश है भारत के, उत्तर हमारे क्या है बांग्लादेश है। कौन सा है, बांग्लादेश है। यानी कि बॉर्डर ऑफ इंडिया, भारत की चौहद्दी को हम एकदम बहुत ही आसान तरीके से मैप से समझ लेते हैं क्योंकि हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। देखिए अब हम इसको 4 भागों में हमने बांटा है। ऊपर क्या है, ऊपर हमने नॉर्थ है, ये नीचे क्या है साउथ है और ये क्या है ईस्ट है और ये है वेस्ट। ठीक है, अब समझिए। तो भारत के पूरब में पूछा है ना, तो भारत के पूरब में कौन सा देश है, बांग्लादेश है। और कौन सा है, म्यांमार है। और क्या है, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। आपसे बांग्लादेश दिया हुआ है ऑप्शन में, आपसे म्यांमार भी दे सकता है, बे ऑफ बंगाल भी दे सकता है। तो आप इन सबको याद रखिए कि भारत के पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी, जिसे हम बॉब कहते हैं शॉर्ट में, बे ऑफ बंगाल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पश्चिम में देखिए, भारत की पश्चिम में तो कौन कौन से क्या है, अरब सागर है और कौन सा है, नल्ला पाकिस्तान है जो भारत के पश्चिम में बसता है। और भारत के उत्तर की बात करें, भारत के उत्तर में कौन सा है, हिमालय पर्वत है। और कौन सा देश है, तो चीन है, नेपाल है और भूटान है जो भारत के उत्तर में है। सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए आपको मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ यहाँ पे। अब देखिए, भारत के दक्षिण में क्या है, श्रीलंका और हिंद महासागर है जो भारत के दक्षिण में स्थित है। अब इससे संबंधित क्वेश्चंस हैं, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन का मेरे जवाब देने से पहले आप आंसर बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, तो मैंने बताया कौन सा देश था, पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान भारत के पश्चिम में था। तीसरा प्रश्न है, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, तो कौन सा, अरब सागर है और क्या था, श्रीलंका था। ठीक है, भारत के पश्चिम में भारत के पश्चिम में क्या है, अरब सागर। और कौन सा था, तो अरब सागर के साथ साथ पश्चिम में क्या था, देखिए मैप में, ये नल्ला पाकिस्तान था। कौन सा था, नल्ला पाकिस्तान था। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है, तो दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, दक्षिण पूर्व में। पांचवा प्रश्न है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर और क्या था, श्रीलंका था। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा कि भारत के दक्षिण में है। छठा प्रश्न है, कि सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है, तो यह कहाँ पे है, पेरू में है। कहाँ पे, पेरू में है सेचुरा मरुभूमि। सातवां प्रश्न है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठभाग का कितना भाग रेगिस्तान है, यानी कि पृथ्वी जो हमारा अर्थ है, इसका कितना परसेंट भाग जो है क्या है, डेजर्ट है, रेगिस्तान है। 5वां% हिस्सा जो है क्या है, रेगिस्तान है। आठवां प्रश्न, थार मरुस्थल किस देश में है, तो भारत में है। कहाँ पे, भारत में है। थार मरुस्थल स्पेशली गुजरात राजस्थान के एरिया में पड़ता है और थोड़ा सा थार नल्ले पाकिस्तान में भी पड़ता है उसका हिस्सा। नवा प्रश्न है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है, सबसे ड्राइएस्ट मरुस्थल कौन सा है, ठीक है, अटाकामा मरुस्थल है। कौन सा है, अटाकामा मरुस्थल है। पूछा हुआ है कहाँ पे पड़ता है ये अटाकामा मरुस्थल, तो देखिए ये है अटाकामा डेजर्ट, जो कि कहाँ पड़ता है, ये अटाकामा डेजर्ट है ये। ठीक है, और पड़ता कहाँ पे है, तो साउथ अमेरिका में। कहाँ पे, साउथ अमेरिका में पड़ता है ये अटाकामा डेजर्ट। याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है ये। 10वां प्रश्न है, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो मरुस्थल विहीन है, तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है, यूरोप मरुस्थल के बिना एकमात्र महाद्वीप, यानी कि यूरोप महाद्वीप है जहाँ पे कोई भी मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। आगे 11वां प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है, तो सुंदरवन का डेल्टा गंगा नदी बनाती है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है और ये कहाँ से, उत्तराखंड के गंगोत्री गोमुख से निकलती है। गंगा की सहायक नदियाँ हमने बता दिया है आपको कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है, आपको बता दिया गया है, ट्रिक से इसको बताया गया है, आप पिछली क्लासेस में आपको देख सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए RGGKM क्या है, जिन्होंने क्लासेस देखा होगा इसको कमेंट बॉक्स में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, 12वां प्रश्न है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे बड़ा रेल मार्गों का जाल पाया जाता है। 13वां प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमोस्टेक किस राज्य में है, तो सबसे पहले याद रखिए होमोस्टेक क्या है, गोल्ड माइन की खान है, गोल्ड उत्खनन की खान है। कहाँ पे, अमेरिका में है और किस राज्य में पड़ता है, तो दक्षिण डेकोटा में पड़ता है। होमोस्टेक पूछा गया हुआ है।
14वां प्रश्न है एंडीज पर्वतमाला यानी कि कहाँ पे एंडीज पर्वतमाला, साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में है। और सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो एंडीज की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एकांकागुआ, क्या है, एकांकागुआ है। आइए समझते हैं। देखिए ये है साउथ अमेरिका और यहीं पे क्या एंडीज पर्वतमाला पाई जाती है साउथ अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में। और इसी की एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, एकांकागुआ है। ठीक है। 15वां प्रश्न है विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है, तो अधिकांश पठारी भागों में क्या होता है, माइनिंग या उत्खनन की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है। आगे देखते हैं 16वें प्रश्न को। 16वां प्रश्न है मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है, तो मेसेटा का पठार कहाँ पे, स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है मेसेटा का पठार। देखिए पठार बहुत ही जल्द विश्व के जितनी भी घास के मैदान है, विश्व के प्रमुख पठार है, इन सब का क्वेश्चन, इस सब की क्लासेज आने वाली हैं। ठीक है। 17वां प्रश्न है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, तो ये कहाँ से, हेलीफैक्स से वैंकूवर तक पाया जाता है। 18वां प्रश्न है 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है, तो देहरादून में है। याद रखिएगा कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कब स्थापित हुआ था, 1981 में स्थापित हुआ। मुख्यालय कहाँ पे है, देहरादून। यूके मतलब उत्तराखंड, यूके मतलब उत्तराखंड में है, देहरादून के, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। 19वां प्रश्न देखते हैं ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में है, तो ये ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल्स पहाड़ियाँ कहाँ पे, अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखिए ये वैसे इसमें बहुत ही न्यूज में है, बहुत चर्चे में है, तो इससे संबंधित प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। 20वां प्रश्न है चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, बारालाचा दर्रे से। कहाँ से, बारालाचा दर्रे से। देखिए यहाँ पे दर्रों के बारे में, दर्रे भी पढ़ाए जाएंगे आपको। मैं एक यहाँ पे आपको बता रही हूँ सिरोब, सिरोब मैं इसको डिफाइन करती हूँ, क्या है सिरोब। सिरोप क्या है, तो ये दर्रे हैं, क्या है, सिरोप से क्या है, तो शिलोंग दर्रा, रोप से क्या है, रोहतांग दर्रा, और ब से क्या है, बारालाचा दर्रा, याद रखिएगा। 21वां प्रश्न है भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है, गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पे, गोंडवाना लैंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कोयला। 22वां प्रश्न हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर है, तो हीराकुंड परियोजना ओडिशा नदी पे है, महानदी पे है। ठीक है, ओडिशा राज्य में और कहाँ पे, महानदी पे है। आइए देखते हैं और महानदी के बारे में या हीराकुंड डैम के बारे में। कह रहे विश्व में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो कि उड़ीसा की महानदी पर बना हुआ है और इसकी लंबाई 25 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। याद रखिएगा, पूछा जाता है एक सबसे लंबा बांध है ये हीराकुंड बांध। ठीक है। अच्छा 23वां प्रश्न है रवांडा की राजधानी क्या है, तो रवांडा की राजधानी क्या है, किगाली है। पूछा गया प्रश्न है, यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, रवांडा की राजधानी पूछा गया था प्री में। 24वां प्रश्न है माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है, तो माउंट एटना कहाँ पे है, सिसिली द्वीप में, इटली में है। ठीक है। और ये आपको जितने भी ज्वालामुखी हैं कि कौन सी शांत ज्वालामुखी है, कौन सी जागृत ज्वालामुखी, कौन सी मृत ज्वालामुखी है, सब की क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। जिन्होंने अब तक उन क्लासेस को नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे क्लासेस उपलब्ध हैं। 25वां प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया किस नदी के, मर्रे डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब हमारा अगला लेक्चर क्या रहेगा, विश्व के प्रमुख घास के मैदान, और बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा विश्व के प्रमुख घास के मैदान को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।